4 जनवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम मोती चुंगने वाले हंस हो। तुम्हारी है हंस मंडली। तुम लकी सितारे हो, क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर बाप तुम्हें सम्मुख पढ़ा रहे हैं। प्रश्न, बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया? तो बाबा कहना, बाप ने कौन सी रोशनी दी उससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया? तो उत्तर में बाबा कहते हैं, बाप ने रोशनी दी, बच्चे अब इस ड्रामा की अंत है, तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ऐसे नहीं जो मिला होगा वह मिलेगा। बाबा कह रहे हैं, ऐसे नहीं समझना, जो मिला होगा वो मिलेगा। पुरुषार्थ है फर्स्ट। पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना, यह बहुत बड़ी सेवा है। क्या करें बाबा? ये बहुत बड़ी सेवा है। यह रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया। बाबा कह रहे हैं, ये रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया। गीत है तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि सागर, कि प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, बेहद का बाप सम्मुख बैठ हमको शिक्षा दे रहे हैं। कितने लकी सितारे हैं जिनको सम्मुख ज्ञान सूर्य बाप पढ़ा रहे हैं। बाबा कहना, कितने लकी सितारे हो जिनको भगवान बैठ के सम्मुख पढ़ा रहे हैं। अब जो मिला, जो बगुला, बाबा कहना, जो बगुला मंडली थी वह हंस मंडली बन गई। मोती चुंगने लग गए। यह भाई बहन सब हैं हंस। बाबा क्या कह रहे हैं? ये भाई बहन सब कौन है? हंस। इनको हंस मंडली भी कहा जाता है। कल्प पहले वाले ही इस समय, इस जन्म में एक दो को पहचानते हैं। रूहानी पारलौकिक माँ बाप और भाई बहन आपस में एक दो को पहचानते हैं। याद है, बाबा कह रहे हैं, पहचानते हैं और याद है कि 5000 वर्ष पहले भी हम आपस में इसी नाम रूप से मिले थे। कब कहते हैं? जब हम बच्चे आप मिलते हैं तो क्या कहते हैं? हम बच्चे 5000 वर्ष पहले भी मिले थे और फिर भी मिल रहे हैं। यह तुम अभी कह सकते हो, फिर कभी भी कोई जन्म में ऐसे कह नहीं सकेंगे। जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हैं वही एक दो को पहचानेंगे। बाबा कहना है, जो भगवान के बच्चे बनते, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हैं, वो ही एक दूसरे को पहचानते हैं कि हम कल्प पहले वाले बच्चे मिले हैं। बाबा आप भी वही हो, हम आपके बच्चे भी वही हैं। हम भाई बहन फिर से अपने बाप से वर्षा लेते हैं। अभी बाप और बच्चे सम्मुख बैठे हैं। फिर यह नाम रूप आदि सब बदल जाएगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हम वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण हैं। वहाँ पर तो याद ही नहीं होगा कि हम कैसे बन गए लक्ष्मी नारायण। वह प्रजा थोड़े ही कहेगी कि यह वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण हैं। नहीं, यह सिर्फ इस समय तुम बच्चे ही जानते हो। इस समय तुम बहुत कुछ जान जाते हो। बाबा कह रहे, इस समय तुम बच्चे बहुत कुछ जान जाते हो। पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे। मैं ही कल्प के संगम युगे आकर अपनी पहचान देता हूँ। यह सिर्फ बेहद का बाप ही कह सकते हैं। नई दुनिया की स्थापना तो पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना चाहिए।
यह दोनों का संगम युग। बाबा कह रहे हैं नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, ये बीच का क्या है? संगम युग। यह बहुत कल्याणकारी युग है। सतयुग, बाबा क्या कह रहे हैं? सतयुग व कलयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। तुम्हारा यह अभी का जीवन अमूल्य गाया हुआ है। इस जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। क्या बनना है? हीरे जैसा बनना है। तुम बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो, ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो। ईश्वर आकर माया से तुमको लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो, बाबा आके हम बच्चों को किससे छुड़ाते हैं? माया से छुड़ाते हैं कि हमको खास और आम दुनिया माया की जंजीरों से छुड़ाते हैं। आम दुनिया को भी बाबा माया की जंजीरों से छुड़ाते हैं। यह भी ड्रामा में नूद है। अब लड़ाई किसको देवे, किसकी, बाबा कह रहे हैं किसकी सेटिंग अच्छी होती है उनका ही नाम होता है। बाबा कह रहे हैं कि जिनकी सेटिंग अच्छी होती है उनका नाम होता है। तो बढ़ाई भी परमपिता परमात्मा को ही दी जाती है। अब धरती पर पाप आत्माओं का बहुत बोझ है। सरसों मिसल कितने ढेर मनुष्य हैं, बाप आकर बोझ उतारते हैं। वह तो कुछ लाख ही होते हैं। तो क्या, बाबा कह रहे हैं तो क्या परसेंटेज भी नहीं हुआ? तो इस ड्रामा को भी अच्छी रीति समझाना है। बाबा कह रहे हैं इस ड्रामा की रीति को भी अच्छी तरह समझाना है। परमात्मा को सर्वशक्तिवान, परमात्मा को क्या कहते हैं? सर्वशक्तिवान कहते हैं। यह भी उनका ड्रामा में पार्ट है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। बाबा कह रहे हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य लिखा हुआ है। अब वही धर्म की गिलानी भी भारत में बरोबर है। मेरी भी गिलानी करते हैं, देवताओं की भी गिलानी करते हैं, मेरी भी गिलानी करते हैं, और बाबा कह रहे हैं देवताओं की भी गिलानी करते हैं। इसलिए बहुत पाप आत्मा बन पड़े हैं। यह भी उनको बनना ही है। सतो रजो तमो में आना ही है। बाबा कह रहे हैं तुम इस ड्रामा को समझ गए हो। बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बाप ने आकर रोशनी दी है। अभी इस ड्रामा की अंत है। अब तुम फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वह मिलेगा। हम कह रहे हैं ऐसे भी नहीं बैठ जाना है कि जो मिलना होगा वो मिल जाएगा। नहीं, पुरुषार्थ फास्ट है। बाबा कह रहे हैं सारी ताकत पवित्रता में है। पवित्रता की बलिहारी देवताएं पवित्र हैं। तब अपवित्र मनुष्य उनके आगे जाकर माथा झुकाते हैं। सन्यासियों को भी माथा टेकते हैं। मरने के बाद उनका यादगार बनाया जाता है। क्योंकि पवित्र बने कोई जिस्मानी काम भी बहुत करते हैं। हॉस्पिटल खोलते हैं, वहाँ कॉलेज खोलते हैं, तो उनका भी नाम निकलता है। सबसे बड़ा नाम उनका है जो सबको पवित्र बनाते हैं और जो उनके मददगार बनते हैं। तुम पवित्र बनते हो उस एवर पेवर्स के साथ योग लगाने से, परमात्मा के साथ योग लगाने से तुम कैसे बन जाते हो? एकदम पवित्र बन जाते हो। जितना तुम योग लगाते जाएंगे उतना तुम पवित्र होते
जाएंगे। फिर अंतमति सोगति, बाप के पास चले जाएंगे। वो लोग यात्रा पर जाते हैं तो ऐसे नहीं समझते कि बाप के पास जाना है, फिर भी पवित्र रहते हैं। यहाँ बाबा कह रहे हैं, यहाँ तो बाप सभी को पवित्र बनाते हैं। ड्रामा को भी समझाना कितना सहज है, बहुत पॉइंट समझाते रहते हैं। फिर कहते हैं सिर्फ बाप और बरसे को याद करो। मरने समय सब भगवान की याद दिलाते हैं। जब आत्मा शरीर से छोड़ने को कोई होते हैं तो कहते हैं किसको याद करो? भगवान को याद करो। अच्छा, भगवान क्या करेगा? फिर कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, गोवा। परमात्मा की याद में शरीर छोड़ने से वैकुंठ में चले जाएंगे। वो लोग बाप को जानते ही नहीं, वह भी किसी की बुद्धि में नहीं। जब हम बाबा को याद करते करते जब शरीर छोड़ेंगे तो हम किसके पास चले जाएंगे? परमात्मा के पास चले जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं बुद्धि में नहीं कि हम बाप को याद करने से वैकुंठ में चले जाएंगे, वह सिर्फ कहते हैं परमात्मा को याद करो। अंग्रेजी में गॉड फादर कहते हैं, यह तुम कहते हो परम पिता परमात्मा, वो लोग कहते हैं गॉड, फिर फादर कहते हैं। हम पहले परम पिता फिर परमात्मा कहते हैं, वह सबका फादर है। अगर सभी फादर हो तो फिर गॉड फादर कह ना सकें, थोड़ी सी बात भी नहीं समझ सकते। बाप ने तुमको सहज करके समझाया है। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। मनुष्य है देह अभिमानी, बाबा कह रहे हैं मनुष्य है देह अभिमानी और याद करती है देही आत्मा। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है, बाबा कह रहे हैं अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर आत्मा देही क्यों याद क्यों करे? आत्मा एक परमात्मा को फिर क्यों याद करे जब परमात्मा सर्वव्यापी है? तो अगर परमात्मा निर्लेप है फिर भी देही अथवा आत्मा क्या याद करती है? भक्ति मार्ग में आत्मा ही परमात्मा को याद करती है। फिर दुखी है, जितना सुख मिला है उतना याद करना पड़ता है। यह पढ़ाई है, एम ऑब्जेक्ट भी क्लियर है, इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं। तुम सभी धर्म वालों को जानते हो, इस समय सभी मौजूद हैं। फिर देवी देवता धर्म की हिस्ट्री रिपीट होनी है, यह कोई बड़ी बात नहीं। कल्प पहले हम राज्य लेते हैं, फिर यह बाबा कह रहे हैं फिर वह हद का खेल रिपीट होता है। वैसे यह बेहद का खेल है। बाबा कह रहे हैं वैसे ये कैसा खेल है? बेहद का खेल है। आधा कल्प का हमारा दुश्मन कौन? तो कौन है हमारे दुश्मन? रावण। हम कोई लड़ाई कर राज्य नहीं लेते, ना कोई अहिंसक लड़ाई लड़ते, ना कोई जीत पहनने के लिए लश्कर लेकर लड़ते। यह हार जीत का खेल है, परंतु हार जीत भी सूक्ष्म, बाबा कह रहे हैं हार जीत भी सूक्ष्म तो जीत भी सूक्ष्म, हार भी सूक्ष्म तो जीत भी सूक्ष्म। माया से हारे हार है, माया से जीते जीत है। मनुष्यों ने माया के बदले मन अक्षर डाल दिया है तो उल्टा हो गया है। यह ड्रामा में खेल भी पहले ही बना हुआ है। बाप खुद बैठ परिचय देते हैं, रचयिता को और कोई मनुष्य नहीं, बाबा कह रहे और कोई मनुष्य नहीं जानते। जो परिचय कैसे दे सकते हैं?
रचयिता है एक बाकी है। बाबा कह रहे हैं बाकी हैं हम रचना, तो जरूर हमको राज्य भाग मिलना चाहिए। मनुष्य तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सब रचयिता हो गए, रचना को उड़ा दिया। कितने पत्थर बुद्धि दुखी हो गए हैं, सिर्फ अपनी महिमा करते हैं, फिर अपनी महिमा करते हैं कि हम वैष्णव, गोवा हम आधा देवता समझते हैं। बाबा कह रहे हैं हम आधा देवता समझते हैं देवता वैष्णव थे। वास्तव में बाबा कह रहे हैं वास्तव में वेजिटेरियन का मुख्य अर्थ है अहिंसा परमो धर्म। देवताओं को पक्के वैष्णव कहा जाता है। ऐसे तो अपने को वैष्णव कहलाने वाले बहुत हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण के राज्य में वैष्णव संप्रदाय पवित्र थी। अब उस वैष्णव संप्रदाय का राज्य कहाँ है? अब तुम ब्राह्मण बने हो, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो जरूर, बाबा कह रहे हैं तो जरूर ब्रह्मा भी होगा। तब तो नाम रखा हुआ है शिव वंशावली, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। गाया भी जाता है कि शिव बाबा आया था, उसने ब्राह्मण संप्रदाय रची, जो ब्राह्मण फिर देवता बने। अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तब ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। विराट रूप के चित्र, बाबा कह रहे हैं विराट रूप के चित्र पर भी समझाना अच्छा है। विष्णु का भी विराट रूप दिखाया है। विष्णु और उसकी राजधानी, बाबा कह रहे हैं उसकी राजधानी सनातन है ही विराट चक्र में आते हैं। बाबा कह रहे हैं विराट चक्र में आते हैं। यह सब बाबा के विचार चलते हैं। तुम भी विचार सागर मंथन की प्रैक्टिस करेंगे तो रात्रि को नींद नहीं आएगी। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे भी विचार सागर मंथन करेंगे तो रात्रि को नींद नहीं आएगी, यही चिंतन चलता रहेगा। सुबह को उठें, धंधे आदि में लग जाएं। कहते हैं सुबह का साईं, तुम भी किसी को बैठ समझाएंगे तो कहेंगे ओहो यह तो हमको मनुष्य से देवता बेगर से प्रिंस बनाने आए हैं। पहले अलौकिक सेवा करनी चाहिए, स्थूल सर्विस बाद में, शौक चाहिए। खास माताएं बहुत अच्छी रीति सर्विस कर सकती हैं। माताओं को कोई, बाबा कह रहे हैं माताओं को कोई धंधाधोरी नहीं। सब्जी, बाबा कह रहे हैं सब्जी वाले, मतलब बाबा कह रहे हैं माताएं जाके समझा सकती हैं, उनसे कोई कुछ नहीं कहेगा। तो बाबा कह रहे हैं सब्जी वाले, अनाज वाले, नौकर आदि सबको समझाना, कोई रह न जाए जो उल्हाना देवे। बाबा कह रहे हैं सबको बताना है, कोई रह न जाए के बाद में एक आए हमें पता नहीं पड़ा। तो बाबा कह रहे हैं सबको हमें क्या देना है, बाबा का संदेश देना है। सर्विस में दिल की बाबा कह रहे हैं सर्विस में दिल की सच्चाई चाहिए, बाप से पूरा योग चाहिए, तब धारणा हो सके। जब हम बाबा से योग करेंगे, धारणा अच्छी होगी तो बाबा को याद करेंगे तो बाबा हमको क्या देंगे, टचिंग देंगे। तो बाबा कह रहे सामग्री भरकर फिर एयरपोर्ट पर स्टीमर डिलीवरी करने जाएं, उनको फिर घर में सुख नहीं आएगा, भागता रहेगा। यह चित्र भी बहुत मदद देते हैं। कितना साफ है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करा रहे हैं। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ, बाबा कह रहे हैं ये क्या है, रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। श्री कृष्ण तो यज्ञ रच नहीं सकते, वह 84 जन्म तो लेंगे, बाबा कह रहे लेंगे
तो नाम रूप बदल जाएगा और कोई रूप में श्री कृष्ण हो ना सके। बाबा कह रहे और कोई रूप में श्री कृष्ण हो ना सके। श्री कृष्ण का पाठ तो जब उसी रूप में आए तब ही रिपीट करें। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रत माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार अथवा ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी बन सबको माया से लिबरेट करना है। इस जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना और बनाना है। बाबा कह रहे बनना और बनाना है। नंबर 2, जैसे बाबा विचार सागर मंथन करते हैं ऐसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। कल्याणकारी बन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। दिल की सच्चाई से सेवा करनी है। बाबा क्या कह रहे हैं, दिल की सच्चाई से सेवा करनी है। आज बाबा वरदान क्या दे रही है हम बच्चों को? वरदान है छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। जैसे अमृत वेले उठने की आज्ञा है तो उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। बाबा कह रहे स्पीड साइलेंस के साथ बाबा कह रहे हैं स्पीड साइलेंस के साथ निंद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है। जब हम साइलेंस पे बैठते हैं, इतने साइलेंस में चले जाते हैं तो हमको नींद आ जाती है। तो बाबा कह रहे हैं नींद मिक्स हो जाती है। नंबर 2, बाप की आज्ञा है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। इसमें दुख देते नहीं लेकिन ले लेते हैं। नंबर 3, क्रोध नहीं करते लेकिन रोम में आ जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती हैं। अब इन्हें समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ। चरित्र का क्या बनाओ? चित्र बनाओ। तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। स्लोगन है सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो तो आपका सम्मान तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।